100% आने वाला है। ठीक है, 1-2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, जिसका कारण था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जुगाड़। ठीक है, तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है वही क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन जुगाड़ करने में 1-2 दिन का समय लगा है। अब जो सीरीज चलने वाला है वो सिर्फ एग्जाम में आया हुआ या एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, वही चलेगा, तो ध्यान दीजिए। ठीक है, माध्य दिया हुआ है इसका 18 और यहाँ पे खाली स्थान है जहाँ पे हम एफ भर चुके हैं। क्वेश्चन है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, दो का डिफरेंस लेते हुए हम लोग चले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है कि जो वर्ग अंतराल है ना, इसको हम लोग चर मान के रूप में लाते हैं। ठीक, देखिए, ठीक है, इत्मीनान रहिए, आप लोग स्केल का यूज करिएगा। ठीक है, हम तो फ्री हैंड से यूज कर रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा इसलिए किया है। तो देखिए, इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। जोड़ने के बाद आधा करके यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो जोड़िए, कितना होगा 11 और 13, तो 3 और 1 4, अब 1 और 1 2, यानी 24। 24 को आधा करेंगे कितना होगा, 12 होगा। तो 12 आपको यहाँ पे लिख देना है। बात समझ में आता है। इसको हम लोग एक समझेंगे, जिसको हम लोग चर मान कहते हैं। ठीक है, वर्ग चिन्ह जो है, वर्ग अंतराल, ये जो आया है ना, इसी को हम लोग चर मान भी समझेंगे, चर मान। ठीक है, फिर ये दोनों को भी आधा जोड़ना है, आधा करके लिख देना है। दोनों को जोड़ना है, आधा करके लिख देना है। दोनों को जोड़ना है, आधा करके लिख देना है। ठीक है, तो 13 और 15 कितना होता है, 13 13 26, और 27 28, 28 के आधा कितना हो गया, 14। इससे पता चल रहा है कि हम लोग को दो का डिफरेंस लेते हुए चल जाना है। दो ही ठो आपको खाली जोड़ना है, सबको नहीं जोड़ना है। ठीक है, एग्जाम में टाइम भी बचाना है। तो 12 14 16 18 20 22 22 23 24। ठीक है, बात समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे भी दो का डिफरेंस है, तो यहाँ भी दो का डिफरेंस ही होगा। एक्स आ गया। ठीक है, ये जो बना बताया ना, इसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ठीक है, अगर ठीक है खाली स्थान बनाया, नहीं भी खाली स्थान रहेगा फिर भी ऐसा ही बनाएंगे। ये मात यहाँ पर दिया हुआ है ना, नहीं भी दिया हुआ रहता, आपको मात निकालना भी होता है, फिर भी ऐसा ही करेंगे कि दोनों वर्ग अंतराल जो है ना, दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आधा करके लिख देंगे। ठीक है, फिर दोनों को जोड़ेंगे, आधा करके लिख देंगे। ठीक है, तो जो आधा करके आ रहा है ना, इसको हम लोग चर मान कहेंगे, एक्स कहेंगे। अब यहाँ पर ये दोनों से गुना करते हैं, एफ इंटू एक्स करते हैं, एफ इंटू एक्स, उसके बाद जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के लिए हम लोग सिग्मा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 12 सते 84। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग जोड़ के लिख देंगे। और 14 छके भी 84 होता है। और 16 नमा कितना होता है, तो 16 नमा 144। ठीक है, 13 गुने 18, 13 13 169 और 234। ठीक है, और 20 को एफ से जब गुना करेंगे तो 20 एफ हो जाएगा। ठीक है, और 22 पचे कितना हो जाएगा, 5 10 के 0 हासिल, 1 5 10 में 11, 110। ठीक है, 24 चौके 96। तो इजी था। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, माध्य, माध्य बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स बटा सिग्मा एफ। ठीक है, एफ का मतलब ही होता है आपको, एफ का मतलब होता है बारंबारता, और सिग्मा लग जाता है तो समझ जाइए उसको जोड़ने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे हम लोग आगे लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मत दीजिएगा, आप डायरेक्ट यहीं पर लिखिएगा। तो जोड़ करके कितना आया, सिग्मा एफ को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 9 18 44 प्लस एफ। ठीक है, चूंकि एफ नहीं जुटेगा इसलिए इसको प्लस में एफ लिख दिए हैं। ठीक है, एफ का मान ही निकालने के लिए बोल रहा है। माध्य दिया हुआ है आपका 18, तो माध्य के सामने 18 लिखेंगे ना। अगर माध्य नहीं दिया हुआ होता तो इसको भी जोड़ देते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नंबर दिया हुआ होता ना, जैसे यहाँ पे है 13, यहाँ पे है 9, यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ रहता है, सभी को जोड़ देते हैं, हो गया। तो यहाँ पे माध्य आ जाता है, इधर हल कर देता है, लेकिन यहाँ पे माध्य दिया हुआ है और सिग्मा एफ सिर्फ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग तो निकाल ही रहे हैं। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स कितना है जरा बताइए।
तो सिग्मा एफ एक्स कहाँ गया? हाँ, सिग्मा एफ एक्स, इन सभी को जोड़ना था, जो कि हम जोड़े नहीं हैं, तो कोई बात नहीं है, डब्बा थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, सिग्मा एफ इंटू एक्स करते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो सिग्मा नहीं भी दे सकते हैं, एफ एक्स खाली गुना के, यहाँ पर तो जोड़ ही रहे हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स? देखिए एफ यहाँ भी है, ये भी नहीं जुटेगा, सीधा बात है, ठीक है। 4 4 8 8 चलो 12 5 752 प्लस कितना है 20 एफ, 20 एफ, ठीक है, 20 एफ, जो कि यहाँ पे लिखना है आपको, वहां पर नहीं दिख रहा होगा, तो यहाँ पर तो 100% दिख रहा होगा, ठीक है। सिग्मा एफ कितना लिया लिखा हुआ है बताओ? सिग्मा एफ आ गया है आपका, सिग्मा एफ कहाँ गया? हाँ यहाँ है, 44 प्लस एफ, ठीक है, 44 प्लस एफ, 18 यहाँ पर दिया हुआ है ही है। फिर से एक बता देते हैं, चलिए 44 प्लस एफ। अब देखिए क्या करना है, इसके नीचे एक है छुपा हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे 44 को 18 से गुना करेंगे, फिर 18 को एफ से करेंगे, उसी तरह से एक में इन सभी से कर देंगे, ठीक है। तो एक से करेंगे तो वही चीज हो जाएगा, ठीक है, बराबर। और 44 को 18 से गुना करेंगे, ठीक है। तो चलिए गुना करते हैं इससे, 44 को 18 से, 18 को 44 से गुना करिएगा, तो आपका आ जाएगा 792, उसके बाद प्लस 18 एफ, एफ वाला को एक तरफ कराते हैं, बिना एक्स वाला को एक तरफ कराते हैं, ठीक है। तो 752 है माइनस 792, 18 एफ माइनस में 20 एफ, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं या इधर देख लेते हैं, किधर भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 752 में से 792 घट रहा है, बड़ा ना है ये बड़ा है, यदि माइनस वाला बड़ा रहेगा ना तो आपको माइनस यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो आपका घटा के कितना आ जाएगा देख लीजिए, 92 में से बस 700 तो चल ही जाएगा, 0 4 40 आ गया माइनस में, और इधर कितना हो जाएगा माइनस में 2, माइनस माइनस तो कटिए जाएगा, और एफ बराबर कितना हो जाएगा 40/2 यानी कि 20, यानी बारंबारता जो आ गया आपका 20 आ गया। यहाँ पे आपका कितना आंसर आएगा 20। अगर यहाँ पे 20 रहता है तो आप माथ जब बनाइएगा ना तो आपका आंसर 18 आ जाएगा, ठीक है।